नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना के गांधी मैदान में हम खड़े हैं और वक्त है दुर्गा पूजा का, दशहरा का। यहाँ रावण वध की तैयारी चल रही है, लेकिन इस वक्त पटना का वो दशहरा याद आ रहा है। जी हाँ, पटना का वो दशहरा जो 60 साल पहले यहाँ हुआ करता था। 7 साल नहीं, 60 साल। जी हाँ, आपने सही सुना, 60 साल पहले यहाँ दशहरा की कुछ अलग ही रौनक हुआ करती थी। दशहरा में यहाँ स्वर लहरिया गूंजा करती थी। दशहरा में यहाँ बड़े बड़े कलाकार आया करते थे, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। जी हाँ, समय के साथ बदल गया है। पटना एक वक्त ऐसा था, दशहरे के मौके पर पटना की जो रौनक होती थी, बिल्कुल अगर कहा जाए कला नगरी में परिवर्तित हो जाता था। पटना राजधानी पटना। और अगर बात करें दुर्गा पूजा की, तो कोलकाता के बाद अगर सबसे ज्यादा रौनक होती है तो वो पटना में ही होती है। तो पटना में इस खास मौके पर हम बात कर रहे हैं दशहरे की, जो पटना में आज तक होता चला आया है। पटना की रौनक पिछले 2 सालों से भले ही कम हो गई थी, लेकिन रौनक जो है, जो दशहरा की रौनक 60 सालों पहले थी, वो रौनक शायद फिलहाल लौट नहीं पाई है। बीच में कोशिशें भी की गई, लेकिन शायद वो मुकम्मल नहीं हो सकी। तो हम आपको पटना के गांधी मैदान से उन लम्हों की थोड़ा याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में खड़े हैं। ऐतिहासिक गांधी मैदान है और काफी सारी चीजों का गवाह है। महात्मा गांधी यहाँ आए थे और यहाँ पर आंदोलन को उन्होंने एक नया रंग दिया था। तो हम बता रहे हैं कि जो दशहरा की बात कर रहे थे, दशहरा से जो इस परंपरा की जो शुरुआत हुई थी, जो पटना में कला का प्रदर्शन होता था, वो 1944 के वक्त से शुरू हुआ था। तो आप जोड़ सकते हैं 44 का वक्त और आज का वक्त, काफी कुछ निकल चुका है समय। और गोविंद मित्रा रोड जो काफी फेमस है आज भी यहाँ का दुर्गा पूजा, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। और 1949 में लंगर टोली और वर्ष 1950 में पटना जंक्शन के पूजा पंडालों से जुड़े आयोजकों ने पटना में कमाल किया था। दरअसल पटना में यहाँ एक नई परंपरा शुरू हो गई थी उस वक्त, और ये जो परंपरा थी वो कलाकारों को बुलाने की, पटना में एक मंच प्रदान करने की। और पटना में जो दुर्गा पूजा का जो मंच होता था, बिल्कुल खास होता था। और इस दुर्गा पूजा के मंच से हम आपको बताएं कि पटना के बाद बड़े बड़े कलाकार यहाँ आना शुरू हो गए। और पूर्वी पटना के मारूफगंज से लेकर पटना के बोरिंग रोड तक कलाकारों जमावड़ा लगने लगा। तो बीच का ये जो गांधी मैदान का इलाका है, ये ऐतिहासिक गांधी मैदान है, जिसकी यादें यहाँ कई जुड़ी हैं। यहाँ भी बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जाते रहे हैं। तो हम पटना के दशहरा के वक्त की कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं। तो 1950 से लेकर 1980 का जो वक्त था पटना में, जहाँ कलाकारों का जमावड़ा हुआ करता था, हम आपको पटना के गांधी मैदान से वो अद्भुत क्षण याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं दशहरा के मौके पर। दशहरा का मौका है, रावण वध होगा, यहाँ पर भीड़ जुटेगी। ऐसे में ये याद करना भी जरूरी है कि पटना एक वक्त हुआ करता था कलाकारों की नगरी में परिवर्तित हो जाता था दशहरा के वक्त में। हम आपको कलाकारों की वो लंबी लिस्ट भी बता दें थोड़ा जल्दी में, कि कौन कौन से कलाकारों ने यहाँ प्रदर्शन किया है, किन बड़े बड़े कलाकारों ने यहाँ प्रदर्शन किया है। जो ये 50 से लेकर 80 का सुनहरा दौर था, जहाँ पर दशहरा के वक्त जो स्वर लहरिया गूंजा करती थी, हर तरह के कलाकार आते थे। उसमें ओंकार नाथ ठाकुर, भीमसेन जोशी, अली अकबर खान, निखिल बनर्जी, विनायक राव पटवर्धन, पंडित जसराज, कुमार गंधर्व जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने अपना प्रदर्शन किया है। जैसा कि हमने बताया आपको कि इसकी शुरुआत हुई थी गोविंद मित्रा रोड से, और गोविंद मित्रा रोड से होते हुए पटना जंक्शन, लंगर टोली, तमाम जगहों पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। और अब जो है अब की बात करेंगे, आज की भी बात करेंगे। और यहाँ पर जो दशहरा के वक्त में सितार, सरोद, तबला, शहनाई, घुंघरू, कंठ जो स्वर निकलते थे, वो लहरिया दशहरा के वक्त गूंजा करती थी। और यहाँ पर जैसा कि हमने बताया, बिरजू महाराज, सितारा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज, बिस्मिल्लाह खान, वो तमाम बड़े नाम, शायद आप जो भी नाम लेंगे वो नाम यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं पटना में दशहरा के मौके पर। तो ये लंबी सूची है, हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको एक बताए आंकड़ा, तो उस्ताद आमिर खान और पंडित रविशंकर को छोड़कर तमाम जितने बड़े कलाकार हैं, उन्होंने अपना यहाँ प्रदर्शन किया है पटना के गांधी मैदान से।
गांधी मैदान और पटना के इर्द गिर्द जो पूजा पंडाल होते थे, जो आयोजक होते थे, वो आयोजन करते थे, उसमें वो शिरकत करते थे। लेकिन वक्त बदला, समय बदला और ये जो पूजा पाठ की पद्धति है वो बड़े बड़े पंडालों तक सीमित रह गई। बड़े बड़े पंडाल तो जरूर बनते हैं, लेकिन बड़े बड़े कलाकार पटना नहीं पहुंच सके। लेकिन ये प्रयास पटना में एक बार फिर कोशिश हुआ। ये प्रयास फिर से किया गया एक बार इसी गांधी मैदान से। जी हाँ, जिस गांधी मैदान में हम खड़े हैं, गांधी मैदान का दृश्य भी आप देख रहे होंगे, वो मंच आपको दिखाते हैं। हम अपने सहयोगी आशीष से बोलेंगे कि वो मंच दिखाएं। गांधी मैदान और पटना के इर्द गिर्द जो पूजा पंडाल होते थे, जो आयोजक होते थे, वो आयोजन करते थे, उसमें वो शिरकत करते थे। लेकिन वक्त बदला, समय बदला और ये जो पूजा पाठ की पद्धति है वो बड़े बड़े पंडालों तक सीमित रह गई। बड़े बड़े पंडाल तो जरूर बनते हैं, लेकिन बड़े बड़े कलाकार पटना नहीं पहुंच सके। लेकिन ये प्रयास पटना में एक बार फिर कोशिश हुआ। ये प्रयास फिर से किया गया एक बार इसी गांधी मैदान से। जी हाँ, जिस गांधी मैदान में हम खड़े हैं, गांधी मैदान का दृश्य भी आप देख रहे होंगे, वो मंच आपको दिखाते हैं। हम अपने सहयोगी आशीष से बोलेंगे कि वो मंच दिखाएं। शायद ये वही मंच है जहाँ पर 2006 में प्रयास किया गया था दशहरा के मौके पर, लेकिन ये कोशिश नाकाम रह गई। दरअसल कलाकारों को जुटाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर किशोरी अमोनकर जो संगीत की विदुषी महिला है, वो अपना गायन कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि वो मंच छोड़कर नीचे उतर गई। उस वक्त यहाँ पर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार थे, और उनके आसपास इर्द गिर्द प्रकाश झा और शेखर सुमन जैसे बड़े कलाकार भी मौजूद थे। पर शायद किसी ने किशोरी अमोनकर को मनाना उचित नहीं समझा, तो पटना के मंच पर जो ये कोशिश की गई थी, दरअसल ये जो आयोजन हुआ, दरअसल उसमें आयोजन में पक्के संगीत के साथ साथ आधुनिक संगीत का जो तालमेल और घालमेल किया गया, शायद इस वजह से ये कार्यक्रम असफल हुआ और उसके बाद फिर शायद किसी ने इसकी कोशिश नहीं की। तो पटना में जो वो सरलहरियां गूंजा करती थी, 50 से 80 का जो दशक था, वो शायद 2006 में एक बार सीएम नीतीश कुमार ने जरूर कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश असफल रही। तो पटना में दशहरा के मौके पर एक बार फिर हम उम्मीद करते हैं कि शायद फिर वो सुनहरा दौर वापस आए, जब तबले की थाप सुनाई दे, घुंघरुओं की चाल सुनाई दे, तो शायद वो दौर फिर पटना में वापस आए और पटना का दशहरा एक बार फिर स्वर लहरियों से गूंज उठे। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।